तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास में जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लिखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखो, मन में प्रश्न आना चाहिए विद्यार्थी के कि सर हाइब्रिडाइजेशन के भी प्रकार होते हैं, और ये यदि प्रकार होते हैं, कोई भी चीज़ का, कोई भी विषय का यदि टाइप होता है तो उसका कोई आधार होता है। जैसे तुम लोग की वैराइटीज है ना, तुम सब स्टूडेंट हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो मान लिया, लेकिन आप लोग में वैरायटी है। ऑल स्टूडेंट नॉट सिमिलर। आइडेंटिकल तो अलग चीज़ होती है। सिमिलर का मतलब समानता है, आइडेंटिकल का मतलब हूबहू हो। मतलब आप बैठे हैं तो आप वही हैं, तब तो हम आइडेंटिकल कह देंगे। सिमिलर का मतलब यू हैव, ऑल ऑफ यू हैव कैरेक्टर। मतलब 2 घंटा दोनों को पढ़ने का अवसर दिया, एक ही टॉपिक दिया, तो किसी ने उसमें खूब अच्छा सा थोड़ा सा बताया, किसी ने थोड़ा सा लो बताया। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं बताया, दोनों ने बताया, बट बताने की क्वालिटी में अंतर आई। तो सम डिफरेंस बिटवीन, तो हम कहेंगे चलो भाई सिमिलर मान लेते हैं, राइट। तो सो यार यू हैव तो सम आइडेंटिफिकेशन ना, सबकी अपनी यूनिकता है। कोई फ्रूट ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कोई सब चाट खाना पसंद करते हैं, दे आर सो लाइक योर, दिस इज योर कैरेक्टर, है ना। तो कोई तो बेस होगा ना डिफ्रेंशिएट करने का। हम फ्रूट को डिफ्रेंशिएट करें। हमें एप्पल ढेर सारा रख दिया, बोला कि भाई सबको खाओ, तो कोई 4 खा लिया, कोई 1 खाया, कोई 1 भी नहीं खाया। तो देर हमने क्या किया कि जिसने 1 भी नहीं खाया उसको कहा कि एप्पल नॉट लॉगिंग, एप्पल फोविंग, मतलब एप्पल को ये पसंद नहीं करते हैं। किसी ने 1 खाया, दे आर लॉगिंग बट लेस इंटरेक्शन। किसी ने 10 ठो खा लिया, दे हैव द मोर इंटरेक्शन टू एप्पल। उसने कहा कि मुझे एप्पल लाइक है, इसलिए मैं एप्पल खा रहा हूँ। तो तो हमने क्या किया, स्टूडेंट को फॉरगेशन दे दो। तो बेस क्या था, एप्पल के लाइक करने का आधार, जिसने ज़्यादा लाइक किया उसने ज़्यादा खाया। सो हाइब्रिडाइजेशन टाइप जो डिपेंड करती है, ये निर्भर करती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। तो जितने प्रकार के लेते हैं उसी हिसाब से उसका टाइप भी बनता है। तो टाइप माने प्रकार, यस ले रहा है, पी ले रहा है, डी भी भाग लेता है। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहां मैं लिखूंगा नंबर एंड टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वो मतलब समझ जाइएगा, involved in hybridization decide का मतलब क्या होता है, निर्धारित होना, निर्धारित करता है। decide the type of हाइब्रिडाइजेशन। मैं बोल रहा हूं बच्चों, तुम सब लिखोगे भी, हेडिंग लिख लिया हो उम्मीद है। नीचे मैंने क्या लिखा हूं वो मैं बोल रहा हूं। नंबर एंड टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एओ इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड the type of hybridization। इसके अलावा एक और पॉइंट हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसका नामकरण क्या होगा, उसको किस नाम से पुकारेंगे। जैसे आपने मेंडलिज्म में आपने रेड और पिंक, रेड और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस का देखा, पिंक आया। तो जो F1 पीढ़ी की जो जनरेशन आती है उसको कहते हैं हाइब्रिड फ्लावर, और उसको नाम देते हैं पिंक फ्लावर। पिंक कहते हैं ना, सारे फ्लावर पिंक होते हैं। उसी तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बनता है
यानी दोनों के मिक्सअप से जो ऑर्बिटल आता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल करेंगे, लेकिन उसका नाम होता है। जैसे वहाँ गुलाब को पिंक का गुलाब रोज कहते हैं ना, है हाइब्रिड फ्लावर, लेकिन उसको रोज कहेंगे। उसी तरह जो भी हाइब्रिड प्रजाति आती है उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, ठीक है ना। एक तो भेड़ जो आई थी उसको क्या नाम था, याद आ रहा है किसी को, जो एग्जाम्पल जूलॉजी में आता है। एक शिप हाइब्रिड ब्रीड शिप आया है, बायोलॉजी वाले यदि पढ़े होंगे तो मालूम होगा, याद आ रहा होगा। बहुत प्यारा सा नाम है उस शिप का, मतलब हाइब्रिड शिप को जनरेट किया गया था, हाँ जूली, एनीवे जो भी नाम दिया गया हो। तो यहाँ भी नाम दिया जाता है। ये जो नामकरण है ना, जो ऑर्बिटल भाग लिया है और जितनी संख्या में उसके आधार पर किया जाता है। तो अभी हम बताएंगे, लेकिन आप लोग लिख दीजिए द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल formed by hybridization decide by type and number of atomic orbital involved. द नेम ऑफ, मैं बोल रहा हूँ बेटा, द नेम ऑफ, आप अपनी कॉपी में देखिए, यू लुक योर कॉपी एंड लिसन माई, हम जो बोल रहे हैं उसको बोल सुनिए। द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, FORM, formed by hybridization decided by type and number of AO यानी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, कोई प्रेशर नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको भी भेज दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे in a hybridization, एक हाइब्रिडाइजेशन में 1s किसी भी कक्षा का हो सकता है एंड 3p, चलिए हमें इस तरह लिखा 1s एंड 3p AO इन्वॉल्व, मतलब कि एक s का और 3p का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। एंड फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यही ना बता रहा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल, भाई बोलो सहमत है ना सारे स्टूडेंट, 4 बनेगा ना, इसका नाम हो जाएगा। सो द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम हो जाएगा sp3 हाइब्रिड। तो जो मैंने लिखा है वो बात फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको जो प्रकार है और जितनी संख्या है sp3, ठीक है, एक जनरल इक्वेशन के रूप में भी देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी स्टूडेंट्स को। 1s 3p is equal to 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है बेटा, बोलो सबको समझ में आ गया? पीछे वाले देख पा रहे हैं क्यों सकुचाए से हो? मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल, इन ए हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p, 1s 3p AO, कॉपी में देखो ना, AO involve and form 4 hybrid orbital. So
द नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लगा दीजिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जाम अब उसमें नीचे लिखो 1s प्लस 3p लिखा गया इज इक्वल टू, एरो बनाइए, यस आगे लिख दीजिए 4, 1s 3p इज इक्वल टू 4, 4 माने 4 ठो है, sp3 हाइब्रिड। अब आइए, ये तो समझ में आ गया नामकरण कैसे होगा और हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार कैसे होते हैं। तो पहला हाइब्रिड है ना 3 4 5 sp3 sp3d sp2 sp3 3 हुआ, sp3d 4 sp3d2 5 sp3 हाँ 6 प्रकार। यहाँ लिखेंगे देयर आर 6 टाइप ऑफ हाइब्रिड डाइजेशन। ठीक है, 6 प्रकार का है बच्चों, बोलो 6 प्रकार का भी आ जाएगा आपके सामने। ठीक, मैंने यहाँ कहते 6 प्रकार का आता है, सारे आपके सामने प्रेजेंट। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। नंबर 8 sp हाइब्रिड डाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन वह हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं या हाइब्रिडाइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और इसके फलस्वरूप कितने ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों, बोलो 2 बनेंगे। कुछ लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं कि 2 बनेगा 3 बनेगा, मुझे क्या पता। तो हमने कहा था जितने भाग लेंगे उतने बनेंगे, और दोनों को क्या नाम देंगे हम, हाँ उसी के आधार पर नाम देंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों को कहेंगे। ये नहीं कि सारे एक ठो का sp कहिए दूसरे को नहीं कहेंगे। चलिए लिखिए, नोट कीजिए, द हाइब्रिडाइजेशन in which 1s and 1p AO involve called sp hybridization। उसको sp hybridization कहते हैं बच्चों, ठीक है। एंड the hybrid orbital form 2 hybrid orbital called sp hybrid orbital। ये एग्जाम्पल, sp हाइब्रिड एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं बेटा, बोल रहे हैं, मैं भूल गया, मुझे बोलना भी चाहिए। नंबर 1 ऊपर वाला लिख लिए आप लोग, तो नंबर 1.1 लिखिए, sp हाइब्रिडाइजेशन लिखा, डैश लगा दिए। अब लिखे द हाइब्रिडाइजेशन, अब क्या देख रहे हो ऊपर बेटा, द हाइब्रिडाइजेशन इन बीच 1s and 1p AO involve 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 called sp hybridization, and the for मतलब यहाँ पे क्या है, बनना, जो बनता है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। इसका एग्जांपल देख लीजिए। अरे रुक जाओ ना, 5 मिनट दे दो हमें भी।
सारे लोग अभी इसी में बैठे होंगे। एग्जाम्पल सुन लो भाई, सुन लो हमारी बात, सुन लो, बहुत अच्छी बात चल रही है, टॉपिक चल रहा है, लॉन्ग टाइम काम करेगा। एग्जाम्पल, अब तुम लोग कहोगे सर कोई एग्जाम्पल बनाए जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पर, तो हाइब्रिडाइजेशन किस एटम में होता है? सेंट्रल एटम में कि बॉन्डेड मतलब साइड एटम में? सेंट्रल में। CO2 में सेंट्रल एटम कौन है? हाँ, जिसकी वैलेंसी मोर देन 1 हो वो सेंटर में होगा। क्या तकलीफ है? एग्जाम्पल, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम में होता है। CO2 में सेंट्रल एटम कौन है? इधर बताइए, सब लोग सहमत हैं इस बात से? यस, वेरी नाइस। तो हाइब्रिडाइजेशन इन C atom of CO2 and C2H2, एसिटिलीन के कार्बन में भी ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूं। C का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ये देखो 2s2 हो गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एक्साइटेड स्टेट, यस। अब ये मत कहना कि सर एक्साइटेड स्टेट क्या है, क्योंकि पिछला वाले में सब पढ़ा चुके हैं। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, बताओ आगे? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन होगा ना। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन इतना समझ जाना, तुम समझ जाना मिक्सिंग हो रहा है। तो कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp में एक s का भाग लेगा बेटा और दूसरा कौन सा भाग लेगा? एक p का भाग लेगा, तो 2 हो गया और बचा कैठो, एक तो p निकल गया तो कैठो p बचेगा, कै p बचेगा भाई बोलो? हाँ, कुछ लोगों को पता नहीं कैठो बचेगा। अरे 3 p ऑर्बिटल है बेटा, p में कै p को उसमें कै ऑर्बिटल? 3, ये 3 बार हो गया ऑर्बिटल, तो बचा कैठो प्लेन। वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ पा रहे हो। अब ये मत कहना कि हम समझे नहीं। यह देखो, यह दोनों जो बचा बना, these 2 are sp hybrid orbital। ठीक, दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ा? हाँ, कौन सा? चलो बॉक्स बनाओ। अरे भाई 1s2 बना दिए, 2s2 2p2 बना दिए बॉक्स। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन बनाए। तुम लोग कंसंट्रेशन दूसरे क्लास में बनी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये पूरा हो जाए। शरीर यहाँ है, देखिए आकर्षित हो रहा है, गाँव में है, समझ पा रहा हूँ। sp हाइब्रिड, इसमें 2 खंड हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में s का एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, तो तीनों में एक इलेक्ट्रॉन चारों में हो जाएगा। अब sp मिक्सिंग होगा तो sp को एक साथ करो, sp एक साथ करोगे तो सेम का हो गया ना, अब ना s रहा ना p रहा, दोनों मिक्सअप हो गया, दोनों अलग कैरेक्टर हो गए। तो इसमें जो हो गया sp अलग हो गया, 2 ऑर्बिटल अलग हुआ, ये दोनों हाइब्रिड हो गया, बाकी 2 p प्लेन बचा, बाकी इलेक्ट्रॉन तो सब में एक रहेगा ही। ये देखो, अब ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन क्या करता है? एक सिग्मा और एक, यही ना बनाता है, 2 डबल बॉन्ड है। तो देखो ये ऑक्सीजन आया भाई, इससे बनाया सिग्मा और इस p वाले से बनाया पाई, फिर दूसरा वाला ऑक्सीजन आया
पाई बनाया। इस प्रकार से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बना डबल बॉन्ड ओ, एक सिग्मा इधर पाई इधर पाई। चित्र बनाओ तभी हम जाने देंगे। नीचे वाला देख पा रहे हो कि नहीं तुम सब? नहीं देख पा रहे हो? ये 4 ऑर्बिटल बना, ये देख पा रहे हो? 3 ठो ये p वाला और 1 ठो ये है। बोलो भाई बोलो। इसके बाद नीचे sp हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तीर के सामने। फिर उसके नीचे 2 ऑर्बिटल का अलग बॉक्स बनाओ और 2 ऑर्बिटल अलग हो। ये जो 2 आगे वाला है उसके नीचे लिख दो यस, दोनों को एरो बना के दिखा दो कि यही दोनों sp हाइब्रिड, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और बाकी 2 p बचा, sp एक ऑक्सीजन आया तो एक हाइब्रिड लिया और एक ठो p लिया, एक हाइब्रिड लिया और एक, तो ये इससे सिग्मा इससे पाई, और फिर ये दूसरा वाला भी ऐसे ही लिया, ये सिग्मा एक पाई एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों।